आज की इस वीडियो में आप जानेंगे हेल्थ इंश्योरेंस कैसे चुनें ताकि क्लेम के समय पछताना ना पड़े। कौन सी पॉलिसी सच में आपकी ढाल बनती है और कौन सी सिर्फ विज्ञापन है। वीडियो के अंत तक आप किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की निष्पक्ष तुलना खुद कर पाएंगे, समझदारी से, बिना किसी एजेंट के दबाव में आए। दिल्ली में रहने वाला एक मध्यम वर्गीय युवक था राघव। नौकरी ठीक थी, घर की ईएमआई चल रही थी, बच्चों की फीस, माता पिता की दवाइयाँ, सब कुछ किसी तरह संतुलन में था। एक दिन ऑफिस में एक बीमा एजेंट आया, आत्मविश्वास से भरा हुआ। बोला, सर मात्र 900 महीने में 10 लाख का हेल्थ कवर। राघव ने सोचा, इतना सस्ता, बढ़िया सौदा है। बिना ज़्यादा पूछताछ किए, बिना तुलना किए, सिर्फ कम प्रीमियम देखकर उसने पॉलिसी ले ली। 2 साल सब सामान्य रहा। फिर एक रात उसकी माँ को तेज सीने में दर्द हुआ, अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। एंजियोप्लास्टिक की जरूरत थी। अस्पताल का बिल आया 4,80,000। राघव को लगा चिंता की बात नहीं, उसके पास तो 10 लाख का बीमा है। लेकिन क्लेम रिजेक्ट हो गया। कारण पहले से मौजूद बीमारी पे वेटिंग पूरा ही नहीं हुआ था और कार्डियक उपचार पर सब लिमिट लागू थी। उस दिन राघव को समझ में आया, बीमा लेना आसान है लेकिन सही बीमा लेना समझदारी है। सही हेल्थ इंश्योरेंस कैसे चुने। राघव की गलती से हम सीखते हैं। पहला, केवल प्रीमियम मत देखिए, कवरेज समझिए। अधिकतर लोग यही गलती करते हैं, कितना सस्ता है, लेकिन असली सवाल होना चाहिए, कमरे के किराए की सीमा क्या है, आईसीयू की सीमा है या असीमित है, किसी विशेष बीमारी पर अलग सीमा तो नहीं है, को पेमेंट यानी कि आपको कितना खुद देना पड़ेगा, इसमें है या नहीं है। अगर 10 लाख का कवर है पर कमरे की सीमा 5,000 रुपये प्रतिदिन है तो बड़े अस्पताल में पूरा खर्च कवर नहीं हो पाएगा। दूसरा, वेटिंग पीरियड अवश्य समझे। हर हेल्थ इंश्योरेंस में कुछ प्रतीक्षा अवधि होती है। प्रारंभिक 30 दिन, पहले से मौजूद बीमारी के लिए 2 से 4 वर्ष, कुछ विशेष बीमारी के लिए 1 से 2 वर्ष। यदि परिवार में किसी को शुगर, ब्लड प्रेशर या थायराइड है तो यह बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा, क्लेम सेटलमेंट अनुपात देखें पर समझदारी से। अक्सर विज्ञापन कहते हैं 98% क्लेम सेटलमेंट, लेकिन यह जानना जरूरी है औसतन क्लेम निपटाने में कितना समय लगता है, शिकायत अनुपात क्या है, कंपनी का इनकर्ड क्लेम रेशियो क्या है। सिर्फ एक संख्या देकर निर्णय ना ले। चौथा, नेटवर्क अस्पताल सूची जांचे। आपके शहर के प्रमुख अस्पताल उस कंपनी के नेटवर्क में है या नहीं। अगर नहीं तो पहले आपको पूरा भुगतान करना होगा, फिर रिम्बर्समेंट मिलेगा। आपात स्थिति में कैशलेस सुविधा बहुत महत्वपूर्ण होती है। पांचवा, फैमिली प्लॉटर या पर्सनल इंश्योरेंस। राघव ने सिर्फ अपने नाम की पॉलिसी ली थी, माता पिता इसमें शामिल नहीं थे। यदि आप विवाहित है या माता पिता आप पर निर्भर है तो फैमिली फ्लोटर या अलग वरिष्ठ नागरिक योजना पर विचार करें। छठा, नो क्लेम बोनस एनसीबी। यदि आप क्लेम नहीं करते हैं तो क्या अगली बार आपका कवरेज बढ़ता है। कुछ योजना हर वर्ष 50% तक अतिरिक्त कवर देती है। लंबी अवधि में यह बड़ा लाभ है। निष्पक्ष तुलना कैसे करें। यदि आप 3 पॉलिसियों की तुलना कर रहे हैं तो एक सूची बनाइए। पहला, बीमित राशि, दूसरा, कमरे की सीमा, तीसरा, वेटिंग पीरियड, चौथा, को पेमेंट, पांचवा, सब लिमिट, छठा, नेटवर्क अस्पताल, सातवां, प्रीमियम, आठवां, नो क्लेम बोनस। भावनात्मक नहीं, तर्कसंगत निर्णय लें। सच्चाई, जब तक अस्पताल का बिल हाथ में नहीं आता बीमा एक खर्च लगता है, लेकिन एक मेडिकल इमरजेंसी सालों की बचत खत्म कर सकती है। राघव ने सोचा, बीमा पैसा बचाने के लिए नहीं, वित्तीय संकट से बचाने के लिए होता है। आज की सीख, सस्ते प्रीमियम के चक्कर में ना पड़े, कमरे की सीमा और सब लिमिट पड़े, वेटिंग पीरियड समझे, क्लेम अनुपात को समझदारी से देखें, नेटवर्क अस्पताल जांचे, परिवार की जरूरत के अनुसार योजना चुने, तुलना करके निर्णय लें। हेल्थ इंश्योरेंस कोई कागज नहीं है, आपकी आर्थिक सुरक्षा की ढाल है। पैसे कमाने में वर्षों लगते हैं, लेकिन एक अस्पताल बिल सब कुछ बदल सकता है। इसलिए बीमा लेने से पहले सोचिए, समझिए और तुलना कीजिए, फिर निर्णय लीजिए। अगर आज की कहानी ने आपको एक भी गलती से बचाया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए क्या आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बज डिटेल्स, कहानी सिर्फ सुनो नहीं, जियो भी।